हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए हम करने जा रहे हैं अब 15 मिनट्स की सीरीज़, जिसमें हम कंटिन्यू क्वेश्चंस जो क्विज़ हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, वहाँ पे हम क्विज़ डाल रहे हैं। और उन क्विज़ में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, कि उनमें क्यों गलत हो रहे हैं और उनके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, और वो जो कंसेप्ट हैं, जो हमारे क्वेश्चंस गलत हैं, उनके पीछे कंसेप्ट क्या है, उनका एक्चुअल में सही आंसर क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए मैं इसमें 15 मिनट्स में 5 क्वेश्चन तो हैं अपने बैंकिंग के और 10 हैं हायर एजुकेशन के। ठीक है, तो इसका क्विज़ जो है हम रेगुलर में अब डिस्कस करने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इज मेड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ। पहली बात, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? 1921 में। 1921 में। अब ये 1921 में बनाया कैसे गया था? 3 बैंक थे ना, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। अब ये बनाया कहाँ गया था? वो एक प्रेसिडेंसी एरिया था। ठीक है, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने ये सब कुछ करवाया हुआ है, प्लीज़ चैनल पे जाके वो वीडियोस देखिए ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो एक प्रेसिडेंसी एरिया में बनाया गया था। और प्रेसिडेंसी एरिया में किसकी जो ये सब कर दिए, मतलब तीनों बैंक से बना दिए, तो अब ये मर्ज किया गया। और इन्होंने कहा, किसने कहा? जेएम केन्स, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि आपके बैंक इंडिया में, आपके इंडिया में एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो एक सेंट्रल बैंक्स की भूमिका निभाए, मतलब कि वो सभी बैंक्स के ऊपर हो, वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्वासी सेंट्रल बैंक बनाइए। ठीक है, तो यही आगे जाके 1955 में इसे नेशनलाइज किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? एसबीआई। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान, ये हायर एजुकेशन का ज्ञान रेफर्स टू, नॉर्मल चीज है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है, इसमें से ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। और सिर्फ देखो, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, कुछ कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात नहीं है, ये तो हमें याद करना ही पड़ेगा। फुल फॉर्म्स तो आपको याद करने ही करने हैं, हल्का फुल्का लॉजिक लग सकता है। ठीक है, तो ज्ञान का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है, चलिए, इज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग फॉर द वुमेन इज अवेलेबल इन प्री बुद्धिस्ट पीरियड। देखिए, दो तरह के पीरियड हैं, एक तो कौन सा है आपका? वैदिक। एक है आपका वैदिक एज और एक है आपका बुद्धिस्ट एज। एक है वैदिक और एक बुद्धिस्ट, दोनों में। अब इसने बात को कंफ्यूज क्या किया है क्वेश्चन में, इज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग फॉर वुमेन इज अवेलेबल इन प्री बुद्धिस्ट एज। ठीक है, या प्री बुद्धिस्ट पीरियड। तो पहले आपका आता है वैदिक पीरियड और सेकंड पे आपका आता है बुद्धिस्ट पीरियड। यहाँ पे कंफ्यूज ये किया है कि प्री बुद्धिस्ट। अब बच्चों ने क्या किया होगा? बुद्धिस्ट को पढ़ के और नो पे कर दिया होगा क्लिक। लेकिन यहाँ बात की गई है प्री की बात की, मतलब बुद्धिस्ट से पहले वाला। बुद्धिस्ट से पहले वाला पीरियड कौन सा है आपका? वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड में वुमेन्स के लिए हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन या हायर स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग का वहाँ पे प्रावधान था। लेकिन हाँ, वुमेन्स को सिर्फ और सिर्फ डांस और सॉन्ग्स, या फिर आप कह लीजिए भजन्स, हिमेंस जिसे कहते हैं, वो सिखाए जाते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा यस, कि हाँ, वुमेन्स के लिए भी हायर स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग का जो वहाँ पे अवेलेबल था, उस कितने? वैदिक पीरियड में। ठीक है, चलिए, इन द वैदिक एज द एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट वॉज मेड बाय द फॉर्मल सेरेमनी इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए, सरमना होता है बुद्धिस्ट वाले में। दो चीजें हैं, ये तो हुआ, देखो आंसर तो इसका है उपनयना। ठीक है, उपनयना का है, ये तो हुआ आपका वैदिक काल में। आपकी इसने बात कहाँ पूछी है? आपकी वैदिक काल में। ये सरमना क्या है? सरमना आता है जब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट की, है दोनों के दोनों ये सेरेमनी। ठीक है, ये दोनों के दोनों सेरेमनी ही है, लेकिन ये वैदिक काल में सेरेमनी है और ये बुद्धिस्ट काल में सेरेमनी है। ठीक है, जब बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा तो उसके एडमिशन से पहले उसके लिए एक सेरेमनी करी जाती है। मतलब जैसे आप लोग अब क्या है, कॉलेजेस में जाते हैं तो आपकी फ्रेशर्स होती है ना,
फ्रेशर पार्टी अरेंज की जाती है, वैसे इनकी एक तरीके से एक पार्टी टाइप लगा लो कि बच्चों को बुलाते हैं, उनको उनकी एक सेरेमनी करवाते थे, हाँ भाई ये अब आगे पढ़ने जा रहा है और हमारा जो है वो देश का भविष्य होने जा रहा है, इस तरह कुछ होता था। तो क्या था, वहाँ पे एक सेरेमनी करी जाती थी। तो वैदिक काल में इसे अलग नाम से जाना जाता था और बुद्धिस्ट काल में इसे अलग नाम से। मैंने इसमें देखो हायर एजुकेशन, मैं आपको खुद बताता हूँ कि हायर एजुकेशन में जो अच्छी अच्छी ट्रिक जितनी ज़्यादा मैंने बताई है ना, उतनी शायद किसी ने नहीं बताई होंगी। और सबसे बढ़िया आपको हायर एजुकेशन मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इस पे बहुत छोटी छोटी चीज़ों की जो है वो ट्रिक्स बताई हैं। अब आपको याद करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको फ़नी वे से पढ़ोगे ना, बड़ा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बुद्धिस्ट का क्या है, बुद्धिस्ट वाले में जो बच्चा है वो शर्मा के अपनी स्टडी शुरू करेगा, शर्मा शर्मा के अपनी स्टडी शुरू करेगा। ठीक है, और वैदिक में उपनन्या भाई, जब नया नया बच्चा, ये जो है ना नया नया बच्चा अपनी जब वो मतलब बड़ा होना चाह रहा है, अप होना चाह रहा है, अपनी स्टडी में अप होना चाह रहा है, तो नया नया बच्चा अप होना चाह रहा है, तो वो क्या है, उसकी एक सेरेमनी हो रही है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे वहाँ पे आपको ट्रिक्स बताई हैं, प्लीज़ वो जाके पहले देखिए, ताकि आपको देखो हायर एजुकेशन में ना आपको प्रॉब्लम कहीं और नहीं आएगी, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। मगर इसमें प्रॉब्लम इतनी है कि आपको उन वर्ड्स के मतलब याद नहीं होंगे। वो वर्ड्स जो हम लोग क्या है, अब दो मतलब अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी अपनी बोली में हम लोग बोल लेते हैं, मगर प्रॉब्लम है कि वहाँ की जो भी हायर एजुकेशन में वर्ड्स हैं वो प्योर हिंदी के वर्ड्स आते हैं या संस्कृत के वर्ड्स आते हैं, तो वो याद करने मुश्किल हो जाते हैं थोड़े से। तो इसलिए ट्रिक्स के थ्रू मैंने आपको सिखाया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। देखो इसका तो आंसर क्या है, इसका उपनन्या। ठीक है, अब बात करते हैं वन वेद विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। देखिए ऋग्वेद सेम है, यजुर्वेद सेम है, सामवेद सेम है, अथर्ववेद जो है वो अलग है। ये अलग किस लिए है, ये जो तीन वेद कहते हैं ना, ये तीन वेद कहते हैं, हाँ भाई हम तो अपने हिसाब चलेंगे, इसमें हम मानेंगे कि सरस्वती माता की पूजा की जाती है या गायत्री मंत्र का जाप है। तो ये वेद क्या कहते हैं, ये वेद कहते हैं मैं तो अपने हिसाब से पढ़ाई कराऊंगा, आप अपने हिसाब से कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, और एक्सेप्ट ना करने की वजह से मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। और ये वाला वेद इसीलिए इन तीनों वेदों से अलग माना जाता है। ठीक है, चलिए देखो मैं ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, लेकिन आपको अगर और ज़्यादा डिटेल में जानना है और आगे पीछे का पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है, तो प्लीज़ आपको प्रेफर करनी होगी वीडियोस, जो पूरी लेक्चर वीडियोस मैंने दी हैं इस पर। ठीक है, आधे घंटे की, पौने पौने घंटे की वहाँ पे वीडियोस मैंने बताई हैं। यहाँ पे आपको मैं उस आंसर से जस्ट थोड़ा सा जो है वो रिव्यू करवा दूंगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, और इसके आसपास की चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन पूरा अभी करवाना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए पहले लेक्चर्स आपको डाले हुए हैं, चैनल पर प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी, सबसे पहले यूनिवर्सिटी कौन सी है। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी माना कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मगर नालंदा यूनिवर्सिटी जो है आपकी इंडिया की कह सकते हो आप लोग। ठीक है, लेकिन जो तक्षशिला है वो आपकी वर्ल्ड की है, जो वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, इसका आंसर है आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये तो बहुत छोटी छोटी यूनिवर्सिटी थी, मिथिला और विक्रमशिला, तो इनकी बात ही नहीं। ऑप्शन देखो एलिमिनेशन से बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है तो नालंदा नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहा गया है। ठीक है, चलिए विच एक्रीडेशन बोर्ड ऑन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कौन सा ऐसा बोर्ड है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पे। देखिए ये अभी जो क्वेश्चन है वो जो अभी एग्ज़ाम हुआ है अक्टूबर 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी रखा है। एक्रीडेशन बोर्ड पे कौन सा ए बी होता है। ठीक है, केब, नैक और एनबीए ये नहीं होते हैं। नैक होता है आपका यूजीसी की यूनिवर्सिटीज़ पे। ठीक है, ये यूजीसी वाली यूनिवर्सिटीज़ पे होता है। ठीक है, और जो एनबीए होता है वो आपका आर्किटेक्चर वगैरह पे होता है। ठीक है, तो जो ये एबी है वो यही है, एग्रीकल्चर बोर्ड, एक वो इन्होंने बोर्ड सेटअप किया हुआ है जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ पे एक्रीडेशन बोर्ड है। ठीक है, चलिए मैग्ना कार्टा इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं। देखिए वुड डिस्पैच क्या था, वुड डिस्पैच एक इन्होंने जैसे हमारा ना पहले पॉलिसीज आई थी। ठीक है, सबसे पहले पॉलिसीज आई थी, तो वुड्स डिस्पैच में जो चार्ल्स वुड था, एक चार्ल्स वुड बंदा था,
ठीक है, उसने पॉलिसी बनाई थी, उसने मैग्ना कार्टा का था, और इसने इसमें बात करी, क्या करी गई थी, इसमें बात की थी कि आप जो लैंग्वेज का यूज़ करेंगे वो नेटिव लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, मतलब जो आप एक्चुअल में बोलते हैं उस तरह की लैंग्वेज का आप यूज़ करेंगे। और इसने 3 ही यूनिवर्सिटीज सेटअप करी थी, जिस तरह बैंक्स में आते हैं कि उन्होंने 3 बैंक सेटअप करे थे प्रेसिडेंसी एरिया में, वैसे ही इस जो चार्ल्स वुड था, इसने 3 यूनिवर्सिटीज सेटअप करी थी बैंक, जहाँ जो कहाँ पे थी, एक तो मद्रास में, एक बॉम्बे में और एक कलकत्ता में, 1857 में। कब करी थी? 1857 में इसने 3 यूनिवर्सिटी सेटअप करी थी, कहाँ पे? मद्रास में, बॉम्बे और कलकत्ता में, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक तरह की पॉलिसी थी, जो ये पॉलिसी, अब देखिए ये जो 3 यूनिवर्सिटीज थी वो सेटअप कब करी? 57 में, लेकिन ये पॉलिसी आई कब थी? 1854 में। ये पॉलिसी 1854 में आई थी, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा के नाम से भी ये फेमस था, और इसे हम क्या कहते हैं? वुड्स डिस्पैच कहते हैं, ठीक है। चलिए, हाउ मैनी पिताकास आर प्रेजेंट इन बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम? देखिए 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 होगा। इस 3 का मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, पिताकास। पिताकास को पिता से याद कीजिए आप, पिता से याद कीजिए। और कैसे ये याद करेंगे कि पिताजी ने सूत दिया, किसको? विनय को। पिताजी ने विनय को सूत दिया, सूत दिया मतलब मार दिया होता है, मारना, मतलब अपने हरियाणा में ऐसे बोलते हैं भाई, तना सूत दूंगा, ठीक है। तो वो होती है कि अब सूत दिया मतलब पीट दिया, विनय को सूत दिया। और जब सूता ना, तो उसका दोस्त आदम का, कई बार होता नहीं कि कई बार डांट पड़ रही होती है या मार पड़ रही होती है, और कोई पड़ोसी ऐसे आ जाते हैं, है ना, तो उनके सामने हमारी बेइज्जती होती है, हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड आता है, हमारी बेइज्जती होती है। तो वो बात है, जो पिता था ना, जो पिता किसका? विनय का पिता। विनय के पिता ने जब इसे सूता मतलब मारा, तो उस टाइम पे अभी, जो अभी था मतलब अभी का नाम था, अभी कहते हैं अभिषेक नाम लगा लो। अभी आ धमका मतलब अभी भी आके धमक गया वहां पे, कि हाँ भी वो अभी भी पहुंच गया, धमका मतलब पहुंच गया वहां पे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका विनय, एक है आपका सुता, और एक है आपका अभिधमा। तो ये 3 जो है वो आपके पिताकाज हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? देखिए, विच इंस्टीट्यूट गोट फर्स्ट रैंक इन द आर्किटेक्चर? मैंने आपको ये प्रॉपर बताया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज फर्स्ट रैंक जो है वो प्राप्त कर चुका है। इस पे मैंने अलग से बनाई थी, और इसकी भी मैंने हर एक, चाहे वो ओवरऑल की बात हो, चाहे वो आर्किटेक्चर की बात हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, मैंने हर एक कॉलेजेस का जो फर्स्ट रैंक था, देखो मेन तो फर्स्ट रैंक ही है, तो मैंने उसका एक ट्रिक के साथ बताया था, आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं वीडियो में जाके, ठीक है। यहाँ का बता देता हूँ, खड़गपुर। देखो आर्किटेक्चर खड़गपुर से रिलेटेड, आर्किटेक्चर खड़गपुर से कैसे रिलेटेड? आर्किटेक्चर वाले क्या खड़खड़ खड़खड़ सारा दिन करते रहते हैं ना भाई, वो बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो खड़खड़ खड़खड़ होता रहता है। तो कहाँ पे है ये? खड़गपुर में। नॉर्मल चीज़ याद हो गई, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन इज प्रोवाइडेड विद विच एज ऑफ चिल्ड्रन? तो नॉर्मल चीज़ें 6 से 14 साल के लिए एलिमेंट्री है, बोले तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हर बच्चे के लिए फ्री की गई है, और ये जरूरी की गई है कि हाँ, आप जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत हुआ, देखिए इसमें एक चीज़ है, बैंक्स मैंने पहले आपको पढ़ाया, तो बैंक्स क्या होता है? बैंक्स किस फॉर्म में है? वो आपकी कंपनी की फॉर्म में है, ठीक है। कंपनी की फॉर्म में है, कंपनी एक्ट में वो रजिस्टर्ड होंगे। किस में होंगे? कंपनी एक्ट में वो रजिस्टर्ड होंगे। वो देखिए, वो जाएंगे कहाँ पे? वो जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। वो कहाँ जाएंगे? जो कंपनी का आपका रजिस्ट्रार होगा ना, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाएगा, और वहाँ पे कहेगा कि मैंने ये सारे रूल्स वगैरह जो है वो फॉलो कर रखे हैं, आप मेरा क्या नाम करिए, रजिस्टर में नाम चढ़ा दीजिए। वो नाम चढ़ा देगा, तो ये क्या हो जाएगी? कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद वो जो काम करेगा ना, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो रजिस्टर्ड होगा कंपनी एक्ट में, और काम करेगा आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से। और जो उन सभी बैंक्स पे बैंक होगा, वो क्या होगा? आरबीआई। आरबीआई पे आरबीआई एक्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से काम करेंगे बैंक्स, लेकिन वो रजिस्टर होगी कंपनी एक्ट 2013 में, ठीक है। अब क्या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज? क्रेडिट को कंट्रोल करना। मैंने आपको प्रॉपर बताया था, क्रेडिट को कंट्रोल करना। भाई
आपका पैसा मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, महंगाई, तेजी और मंदी को वो कंट्रोल करके रखता है। वो कैसे करता है? वो डिमांड को कम करके या बैंक्स रेट को बढ़ा के, ये क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को बैंक्स को बढ़ा दिया या लोन के रेट को बढ़ा दिया या कम कर दिया, इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को वो कंट्रोल करता है। तो आंसर क्या है इसका? क्रेडिट कंट्रोल आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या, न्यू नेम ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम थिंक टैंक। मैंने थिंक टैंक बताया था, प्लानिंग कमीशन इसका नहीं आएगा। प्लानिंग कमीशन पहले नाम रखा गया था, इसका पुराना नाम क्या था थिंक टैंक का? प्लानिंग कमीशन। इसको थिंक टैंक भी कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का थिंक टैंक। तो प्लानिंग कमीशन इसका पहले नाम था, कब रखा गया है? जब इंदिरा गांधी थी। ठीक है, उस टाइम पे। तो जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, भाजपा सरकार आई, तो उस टाइम पे इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया। उसके बाद है एसबीआई की 5 स्टेट, और उस कौन सा बैंक जो था वो मर्ज किया गया एसबीआई के साथ? तो वो भारतीय महिला बैंक था, जो 1/4/2017 को मर्ज किया गया था। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ना एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ, भारतीय महिला बैंक मर्ज क्यों किया गया था। ठीक है, 15 मिनट में मैंने आपको बढ़िया क्वेश्चंस करवा दिए। थोड़ी सी एक चीज़ पढ़ लेते हैं, भारतीय महिला बैंक क्यों मर्ज किया गया। अच्छी सी एक स्टोरी है। जब सोनिया गांधी आई ना, तो सोनिया गांधी ने कहा कि हम ना वुमेन्स को जो है वो एम्पावर करेंगे और इनको ना बढ़िया बढ़िया मतलब लोन्स प्रोवाइड करेंगे। तो सोनिया गांधी ने बैंक्स को 100 करोड़ का लोन प्रोवाइड कराया और कहा कि कोई भी वुमन आए तो उससे 1 करोड़ तक का विदाउट कोलेटरल मतलब बिना किसी सिक्योरिटी के आप उसे लोन प्रोवाइड करा देंगे। अब औरतें आया करती, 1-1 करोड़ लेके जाया करती। अब आपको पता वो क्या करते थे? किटी पार्टियां करती थी। पार्टियां करती थी। अब मोदी गवर्नमेंट आई, उसको पता लगा हाँ भाई ऐसी सी चीज़ हो रही है। फिर मोदी ने कहा अरे यार ये चल रहा है, इसको बंद करो, ये जो बकवास चीज़ चल रही है ना इसको बंद करो, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये हर साल हमारा इतना इतना अमाउंट जो है वो बेफालतू में जा रहा है। कहाँ पे? किटी पार्टियों में। ठीक है, तो इन्होंने बीएमबी को बंद किया और बंद करने के बाद इसे एसबीआई में मर्ज किया गया। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और हमारा एक चैनल है किस पे? टेलीग्राम पे, उसे आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्सेप्चुअल स्टडी नाम से चैनल है। ठीक है, और प्लीज़ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए, और क्या कैसा लगा, ठीक है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, क्या क्वेश्चनिंग है, कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।